अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फेवरेट स्मार्ट कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि आप फेसबुक से क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो, सोशल मीडिया से क्लाइंट कैसे लेते हो, एफबीजेम क्लाइंट लेके अपने फाइवर अकाउंट पे कैसे लेके जा सकते हैं, क्या उनके मेथड्स होते हैं, हम ओरिजिनल क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो स्कैम होते हैं एफबी ग्रुप से उनसे कैसे बच सकते हैं। सारी चीज़ों को आज गौर से देखने वाले हैं। तो हमने एक एफबी आईडी बनाई थी पिछली वीडियोज़ में कि एक फ्रीलांसर के लिए एक बिजनेस आईडी, एक फेसबुक आईडी जो होती है एक फ्रीलांसर के लिए कैसे बनाई जाए और उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, उसका सेटअप क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, पहले जाके वो वीडियो देखें, उसी तरीके से अपने अकाउंट को सेटअप करें, फिर आपको ये ट्रिक आजमानी है। सो देखें यहाँ पर मैंने वो अकाउंट ओपन किया हुआ है जो हमने उस वीडियो में बनाया था। तो आज हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर आपको सर्च फेसबुक का ऑप्शन मिलता है, इधर आपने नाम लिखना है बेसिकली। अब मैं लिखता हूँ फ्रीलांसिंग, यहाँ आप लिख दें फाइवर फ्रीलांसर्स। आपने सर्च कर लेना है तो आपके सामने डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, पर आपने ये ज्वाइन नहीं करने, आपने यहाँ पे ग्रुप्स में आना है और इसे क्लिक करके देखिए आपके सामने ग्रुप शो हो गए। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर सिटी का ऑप्शन है तो सिटी पे क्लिक कर देना है और इधर आपने सिटी लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क। तो मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लिया। तो जिन जिन ग्रुप में न्यूयॉर्क की लोकेशन होगी वो ग्रुप हमें शो होंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। पाकिस्तानी भी एक फेक लोकेशन ऐड कर देते हैं ग्रुप्स में, पर इससे फिर भी आपको मोस्ट ऑफ जो स्कैम्स ग्रुप होते हैं उनसे आप बच जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं इधर लिखता हूँ कैलिफोर्निया। सो हमें उस टाइप के ग्रुप शो होंगे जिनमें उधर की लोकेशन होगी और इनमें आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं ओरिजिनल क्लाइंट्स मिलने की। तो आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिनमें एटलीस्ट 10 पोस्ट्स अ डे हों, उससे कम ना हो, ठीक है। 10 पोस्ट्स कम से कम हो। आपकी अगर न्यू आईडी है, बिल्कुल न्यू आईडी है आपकी, तो हो सकता है कुछ ग्रुप्स आपको ज्वाइन ना करने दें और आपके पास एरर भी आ जाए, हो सकता है। हाँ, क्योंकि उन पे ऑटो प्राइवेसी होती है कि जिसकी आईडी 1 मंथ या इतनी ओल्ड ना हो तो उसको आप अलो नहीं करो, मतलब ऑटोमेटिकली आप उसकी रिक्वेस्ट, ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। क्योंकि आजकल स्पैमर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो वो नई नई आईडीज़ बना के ग्रुप में आते हैं, स्पैम करते रहते हैं। तो ये रूल इसलिए आया है। अब मैं इसको आई एग्री रूल करके इसको भी सबमिट कर देता हूँ और इसी तरीके से हम कुछ चंद एक और ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, इनमें देखें अब आपके पास डिफरेंट ग्रुप शो हो रहे हैं। आप इन पर क्लिक करके इनमें जाके अगर ये पब्लिक ग्रुप है तो आप इनकी पोस्टर्स भी देख सकते हो कि यहाँ पर ओरिजिनल क्लाइंट्स हैं कि नहीं है। तो आप उसके बाद फैसला करके फिर ज्वाइन करें, ठीक है। सो इसमें हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। मैं कुछ ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ जो कि आपको मैं प्रैक्टिकली उन पर कुछ चीज़ें शो करूँगा। उसके बाद आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप इधर लिख दें लुकिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। जो आपकी कैटेगरी आप वैसा लिख के सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपने फिर से आके ग्रुप पे क्लिक कर लेना है और उसमें लोकेशन आपने डाल देनी है। फिर से कोई बाहर की मैं डाल देता हूँ लॉस एंजलिस। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ग्रुप आ चुके हैं और आपने ये ज्वाइन कर लेने हैं। मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ। सो देखें इसमें भी पाकिस्तानी ग्रुप ज्वाइन होंगे आपके। मोस्टली हमारे पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ की लोकेशन दी हुई होती है, तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं इनमें रिक्वेस्ट, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और अब हम जहाँ पर क्या करेंगे, इन ग्रुप में जाके देखेंगे कि इनमें क्या रिजल्ट्स हैं। मैं अभी आपको इन द एंड एक और बहुत सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ सोशल मीडिया के ऑर्डर्स के बारे में, पर फिलहाल हम इधर जाते हैं। अब देखें जो हमने ग्रुप अभी ज्वाइन किया, आई नीड ए ग्राफिक डिज़ाइनर, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर इसमें तकरीबन 14K के लगभग मेंबर्स हैं और यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं हाय फ्रेंड्स आई नीड ए लोगो डिज़ाइनर, लोगो मेकर। सो देखें ये होते हैं पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानी क्लाइंट। आप इनसे रब्ता कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी मतलब सही होते हैं, ऐसा नहीं होता वो ख़राब होते हैं। वो क्या करते हैं, वो थर्ड स्टेप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। वो एक से काम लेते हैं, फिर अपने पास उसका आधा कमीशन रखते हैं, आपको वो काम देते हैं और आपसे करवा के
फिर उससे जो काम का बजट होता है उसका आधा हिस्सा आपको देते हैं या कुछ हिस्सा आपको देते हैं और बाकी हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। तो वो थर्ड स्टेप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपना काम बाहर से करवाते हैं, जिसको फ्रीलांसिंग की ज़बान में आउटसोर्स भी कहा जाता है, कि आपको कोई ऑर्डर मिला और आपने किसी और से करवाया। देखें, अगर आपको काम आता है तो कभी भी ये चीज़ ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ आज जितनी आपको अपने अकाउंट की टेंशन है, आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए इतना अच्छा काम करेंगे उतना और कोई नहीं करेगा। तो आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब में तो। पर अगर आपकी बहुत कोई मजबूरी है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, या कोई ऐसा ऑर्डर आपके पास आ चुका है, प्लेस हो चुका है, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपसे हो ही नहीं रहा, तो फिर आप कर सकते हो, ताकि आपका कोई ऑर्डर कैंसिल वगैरह ना हो। बहरहाल बाकी ऐसे ही आप आउटसोर्स ना किया करें। तो जी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इन क्लाइंट से आप रब्ता कर सकते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, और इनसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके, ये आपको कम बजट देंगे, ये आपको फाइवर वाला बजट नहीं देंगे, ये आपको लोगों के 500-600 दे दिया करेंगे, और सोशल मीडिया पोस्ट के आपको 150-200 दे दिया करेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ऐसे बंदों के साथ भी कांटेक्ट में आ जाओ, आपका खर्चा पानी निकलता रहेगा और आप इनसे भी अर्निंग कर सकते हो। जब तक आपका फाइवर प्रॉपर रन हो जाए तो आप इससे, अगर इनसे भी काम लेते रहोगे ना आउटसोर्स वाला, तो अगर प्रॉपर तरीके से आप उनको टाइम देते हो, ऐसे क्लाइंट ढूंढ के उनसे बात करते हो पाकिस्तानियों से ही, तो वो आपको महीने का तकरीबन मेरे साथ आप फिर भी 15-20 हज़ार निकाल सकते हो, अगर आप इनको सही से हैंडल करो तो। सो बेसिकली ये कहते हैं, अपना वाटरमार्क अपने काम पे लगाओ और हमें भेजो, हम क्लाइंट को दिखाएंगे, अगर उसको पसंद आया तो फिर आपको पे करके हम आपसे डिज़ाइन ले लेंगे। तो देखिए, मेहनत करने में कोई बात नहीं है, आप तो वाटरमार्क लगा के काम भेजें अपना, कोई मसला नहीं है। उसके क्लाइंट को काम पसंद में आया तो वाकई लेगा वो, अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो आपको पे क्यों करे, पहली बात। ठीक है, आप कुछ डिज़ाइनर होते हैं ऐसे पाकिस्तानियों के साथ अटक जाते हैं कि हमने तो मेहनत की है ना, तुम्हारा क्लाइंट नहीं मान रहा तो अलग बात है, हम पैसे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। आप देखें, एक बार ही नहीं है, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो उसको आगे और भी ऑर्डर मिलेंगे, तो वो आपसे ही करवाएगा, आउटसोर्स आपसे करेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, अगर आप उसको सही से चलो तो। आप अगर अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो पाकिस्तानी से भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो, और उनसे भी आप काम ले सकते हो आउटसोर्स के हिसाब से। तो वो पहले आपका काम आपसे डेमो वाटरमार्क के साथ लेंगे, क्लाइंट से अप्रूव करवाएंगे, फिर आपसे वो पे करके ओरिजिनल काम लेंगे। बाकी ऐसे किसी पाकिस्तानी को बिना वाटरमार्क के काम आपको सेंड नहीं करना। उसको अगर क्लाइंट को दिखाना भी है तो उसको एक हल्का वाटरमार्क लगा के भेजें, कहीं काम दिखा लो, अगर अप्रूव हो गया तो फिर आप मुझे पैसे भेजना, मैं आपको काम भेज दूँगा। तो ये मेथड होता है। आपने कभी भी बिना वाटरमार्क के उसको काम नहीं भेजना, या बिना पैसे लिए पहले काम नहीं भेजना। ये आपने से चाहे वो और डील कैंसिल हो जाए बेशक, पर आपने काम पहले नहीं भेजना। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर वाटरमार्क कैसे लगाना है, हमें नहीं आता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, दोनों में से कोई भी जिस पे आप काम कर रहे हो वो खोल लेना है, और आपने जिस पिक्चर पे वाटरमार्क लगाना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी पिक्चर एडिट की है, मैं जिस पे वाटरमार्क लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा डेमो। ठीक है, और उसकी साइज़ आपने इंक्रीज़ कर देनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि इमेज में डार्क कलर सही लग रहा है या वाइट कलर सही लगेगा, तो उस हिसाब से आपने कलर दे देना है। मैं इसमें वाइट ट्राई करके देखता हूँ, अगर वाइट सही लगता है तो वाइट, वरना फिर हम इसको डार्क ही रखेंगे। अब देखें, इसमें आपने ऐसी जगह पे हमेशा वाटरमार्क लगाना है, हमेशा मेन जगह पे वाटरमार्क लगाया करें जहाँ से वो रिमूव ना हो सके ईजीली, आपका वाटरमार्क कोई रिमूव ना कर सके। तो देखें, ये मैंने वाटरमार्क एक इधर लगा दिया। ऐसा भी नहीं कि आप पूरे पेज पे वाटरमार्क भर दो और क्लाइंट को कुछ दिखे ही ना कि काम इसने किया क्या है, तो आपने ऐसा कभी नहीं करना, और आपने हमेशा केयरफुल होके वाटरमार्क लगाने, हर जगह पे वाटरमार्क भर नहीं देना आपने। तो इसको आप यहाँ से खींचो नीचे, इधर देखें वाइट गुम हो रहा है, तो इधर आप इसको बेशक ब्लैक कर दो। अब हमें करना क्या है, अब इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और 2 वाटरमार्क हम लगाएं काफ़ी हैं, और इसको मैं साइज़ इसकी बिल्कुल मैं हल्की कर दूंगा, बिल्कुल हल्की, ताकि क्लाइंट को उसका काम दिख पाए, ऐसा नहीं हो टेक्स्ट के पीछे उसका काम ही छुप जाए। तो हल्का सा शेड आएगा ना उसकी पिक्चर पे, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखें, इसमें हल्का सा शेड आ रहा है डेमो का, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि डेमो है, तो वो कभी भी कॉपी करके भाग नहीं सकता। तो शेड आना काफ़ी है, बस आपने इतना दे दिया, इसको बेशक आप सेव कर लें। तो इस तरीके से वाटरमार्क लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है वाटरमार्क लगाना। अच्छा, अब हम इसमें आगे आते हैं, देखते हैं कोई और पोस्ट हम। अब देखें, यहाँ पर ज़फ़र खान कह रहे हैं नीड स्टाफ फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट नाउ, ये अपनी इसने ईमेल दी हुई है। तो इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट लोगों के, देखें यहाँ पर इसने पोस्ट की हुई है आई नीड अ वेबसाइट एडोब XD, ये क्लाइंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट ऐसे ग्रुप जब मैंने आपको इस तरीके से बताए हैं वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं ऑर्डर मिलने के। अब इधर देखें आप, नीड ए वीडियो एडिटर फॉर सम प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। तो उसने व्हाट्सअप दिया है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बिजनेस व्हाट्सअप का समझाया था कि क्यों क्रिएट करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप उस नंबर से इसको कांटेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से वो नंबर अपना देते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स। अब ये भी देखें, इसने नंबर दिया है, पाकिस्तानी है। अब ये स्कैम है, मैंने देखते ही पहचान लिया। क्या है, नीड स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन वर्क, वीकली सैलरी। तो ये वही होगा आई थिंक, ये जो काम बता रहे हैं ये एड पोस्टिंग वाला काम होगा जो मैंने आपको स्कैम वाली क्लास में बताया था। सो उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये भी रियल क्लाइंट है जिसने पोस्ट की है। तो इस तरीके से जो सीधा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो ना, वो मोस्टली रियल क्लाइंट्स होते हैं। जो आपको एड पोस्टिंग वगैरह की बात करें वो वहाँ पे मसला होता है। आप इधर देखें, ये मुझे स्कैम लग रहा है, इसमें स्कैम होगा, ठीक है, और ये आपने नहीं करना। अब इसमें मैं खोल के देखते हैं इस प्रोफाइल को, मुझे इसमें पूरा स्कैम लग रहा है। जी हाँ, ये देखें, हाँ इसमें ये बता रहा है कि इट्स वर्क ऑन 160+ कंट्रीज़, फॉर एवर रिक्वायर्स। ये एक फॉर एवर एक ऐप है जिसमें ये मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह के चक्कर होते हैं। बहरहाल ये है इनके स्कैम, धोखे। इस ग्रुप में इस टाइप के फिर धोखे भी होते रहते हैं, तो आपने इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। और इस टाइप की किसी भी साइट पे आपको नहीं जाना, आपने सिर्फ उन बंदों को कांटेक्ट करना है जो आपको काम के रिलेटेड। देखें, जैसे इसने कहा है ग्राफिक डिज़ाइनर नीडेड एसएप, आपने इसने क्या कहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो मतलब इसको डिज़ाइनर्स चाहिए, डिज़ाइनर नहीं चाहिए। तो ये भी स्कैम होता है। एक कह रहा है ना ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो मतलब उसको एक बंदा चाहिए, काम करवाएगा बस। जो कहे मुझे 20 डिज़ाइनर चाहिए, ये या इतने बंदे चाहिए या टीम बनानी है, तो वो समझ लें स्कैम कर रहा है। फिर भी आप उससे कांटेक्ट करना चाहो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कांटेक्ट कर लो। और अगर वो कोई उल्टी बात करता है तो फिर बेशक आप उसको वहीं पे आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको अभी से बता देता हूँ, आपने कतई ऐसी कोई भी जो पोस्ट हो या कोई जॉब हो, कोई आपको क्लाइंट चाहे व्हाट्सएप पे कहे, कहीं पे भी आपको कहे कि मैं आपको $400 दूंगा, आप ये एड पोस्टिंग करो वगैरह, ये सारे स्कैम्स के बारे में बात करें। बेसिकली अगर आपको स्कैम्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो मेरी पिछली क्लासेस में मैंने क्लास पोस्ट की हुई है स्कैम के बारे में। तो क्या स्कैम होते हैं वो आपने देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाए। FB यूज़ करने से पहले स्कैम्स के बारे में मैंने इसलिए बताया है ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो न्यूबीज़ हैं, उनको वो स्कैम से बच सकें। मैंने इसलिए वो वीडियो पहले पोस्ट की और अकाउंट बनाना और FB क्लाइंट्स लेना बाद में बताया है, ताकि वो स्कैम से बच के रियल क्लाइंट्स के पास जाएँ। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आप स्कैम से बच सको। आप चाहते हो कि मुझे ऐसे बंदे दिखें जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो, ठीक है। ये चीज़, जो ये ट्रिक है ना, इससे मैंने बहुत ऑर्डर लिए हैं। अब जो बताने जा रहा हूँ, ये मैंने कहा था ना लास्ट में एक आपके लिए सरप्राइज़ है। सो ये वो सरप्राइज़ है, ये इस ट्रिक से मैंने बहुत ऑर्डर लिए हैं और शायद ये ट्रिक आपको कोई ना बताए। मेरा अभी तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर था वो भी मुझे इस तरीके से मिला था। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा देनी है और इसमें लिखना है आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। एंटर कर दें। अब देखिए हमने यहाँ पर सर्च किया और अब सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं ढूंढना, आपने क्या करना है, यहाँ पे पोस्टर्स पे क्लिक कर देना है तो आपके पास पोस्टर्स खुल जाएंगी। अब देखिए पोस्टर्स खोलने से क्या हुआ, 2 जून की पोस्ट आ गई, इवन मई 6 की पोस्ट आ गई। अब इतने ओल्ड क्लाइंट से हमें रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो आपको लगे ना कि रियल क्लाइंट हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज दिया करें, ठीक है। रिक्वेस्ट भेज दिया करें, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और आप अपना काम, मैंने आपको कहा था जब फेसबुक आईडी बनाई थी, तो अपने काम को फेसबुक आईडी पे रोज़ अपलोड करें सैम्पल्स को, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में अगर ऐड होंगे और आपका काम वो देखते रहेंगे, ऐसे बंदों को ऐड किया करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो, आपका काम देखते रहें। तो उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कोई कहीं और से किसी को हायर नहीं करेंगे। उनकी फ्रेंड लिस्ट में बंदा होगा तो वो उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ऐसे बंदों को ऐड कर लिया करें जिनकी पुरानी पोस्ट्स हों, तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है। ऐसा भी नहीं कि हर बंदे को रिक्वेस्ट भेजते फिरें, चंद बंदों को जो आपको लगे कि ये वैलिड हैं, ये सही हैं। आप देखें यहाँ पर ये पुरानी पोस्टर्स हैं, तो हमें तो न्यू पोस्टर्स चाहिए, न्यू बंदे चाहिए, अभी हमें क्लाइंट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस सूरत में आपको करना ये, सॉर्ट बाय पे क्लिक करें और इस पर मोस्ट रीसेंट कर दें।
अब जो अभी करीब पोस्ट हुई है ना अभी, मतलब जो आज के दिन में पोस्ट हुई है, कल के दिन में वो शो होंगी। तो यहाँ पर पहली पोस्ट हो चुकी है 15 घंटे पहले, चाहे किसी भी ग्रुप, दुनिया के किसी भी ग्रुप में हो। देखिए हमने ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया हुआ, पर पोस्ट हमें शो होगी। अब दूसरी है लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइन, टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर, ये भी बता रहा है, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ तो अब ये देखें, इंडिया में एक ग्रुप है दिल्ली ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वहाँ पे जो पोस्ट हुई है वो शो हो रही है। आपने अपने काम की पोस्ट यहाँ से निकाल लेनी है। अब ये देखें क्लाइंट ने पोस्ट की हुई है, तो ये फिलिपाइंस की जॉब्स हैं, तो वहाँ पे आप इन क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें मोस्टली रियल क्लाइंट आते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको मोस्ट रीसेंट पोस्टर्स शो होंगी, आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे की पोस्टर्स दिखाया जाएगा। अगर आपको सिर्फ इस वीक की पोस्टर्स देखनी है तो फिर आप इसको दिस वीक कर सकते हो या दिस मंथ भी कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि बस मोस्ट रीसेंट लगा के उस पर काम करें, क्योंकि जितनी पुरानी पोस्टर्स हैं फिर आपको फ़ायदे की रहेंगी। और आप उनसे कांटेक्ट करके देखें, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आप उनसे रब्ता करेंगे, आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस रहते हैं। और आप यहाँ पर फिर IM को हटा दें, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ये भी आप कर सकते हो। पोस्टर्स चेक करो आप। अब देखें यहाँ पर ये आ गया, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर टू स्टार्ट अ प्रिंट अप बिजनेस। तो देखें ये एक क्लाइंट हमारे सामने आ गई, और ये एक क्लाइंट मुझे रियल लग रही है, एक्चुअल क्लाइंट लग रही है। जिस ग्रुप में ऐसी पोस्टर्स हो ना, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया करें फिर आप बाद में। तो इस तरीके से आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, फिर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो इजीली, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो व्हाट्सअप का नंबर देते हैं ना, वो क्लाइंट ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं काम देने के, तो उनसे फ़ौरन कांटेक्ट कर लिया करें। और आपको जल्दी भी कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा आपको कोई आपकी जगह कोई और उनसे कांटेक्ट करके काम लेके जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है आपका कांटेक्ट करने का। तो आपने जल्दी भी रिएक्ट करना होता है। आप यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की जगह बाद में अगर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो फ्रीलांसर। अब यहाँ पर आप पोस्टर्स में आ जाओ और इसमें वापस कर दो मोस्ट रीसेंट। अब ये देखें, इसमें भी आपको कुछ क्लाइंट्स वगैरह शो हो जाएंगे। देखें, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अपना FB पेज बना सकते हो, उसमें अपने नाम से फेसबुक का पेज क्रिएट करो, उसको पूरी तरीके से डिटेल्स फिल आउट करके उसको रेगुलरली अपडेट करें, वहाँ पे रेगुलरली सैंपल्स अपलोड करें। और जब आपका पूरा पेज सेटअप हो जाए तो फिर आप उस पर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मैं कतई रिकमेंड नहीं करता ये तरीका, पर अगर आप करना चाह रहे हो इन्वेस्ट, तो आप FB एड जो हैं वो रन करवा सकते हो अपने गिग के, और फिर आपको वहाँ से ऑर्डर मिलते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। आप अपने FB एड रन करवा सकते हैं ग्राफिक के हिसाब से, तो क्लाइंट्स को टारगेट करके। और मैं उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ समझता हूँ, आप अगर एड नहीं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप, और मैंने अभी तक एड रन नहीं किए, इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी नहीं किए, तो आप ये मेरे हिसाब से मेरे लिए वर्किंग मेथड रहा है, बेस्ट मेथड। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पे डिटेल फिल आउट कर दें, पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रोफाइल पे अपने वर्क सैंपल्स पोस्ट करते रहें, और क्लाइंट से कांटेक्ट करें। जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा आपके सैंपल्स देख लेगा, और आप इस तरीके से, बेस्ट तरीका है कि अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पे आपके सैंपल्स होने चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है क्लाइंट FB से लेने का। और हमेशा ग्रुप की एक्टिविटी देखा करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको एक टिप दूंगा, ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहा करें। 3-4 ग्रुप जो आपको लगे ना जिसमें ज़्यादा रियल क्लाइंट्स हैं, आपको नोट करना है कि रियल क्लाइंट ज़्यादा किस ग्रुप में हैं। 2 रैंडम ग्रुप सेलेक्ट कर लो, और 2 ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, HBA एंड लर्न फ्रीलांसिंग विद श्याम सर्वर। तो सर श्याम का और HBA का जो ग्रुप है, इन 2 ग्रुप में एक्टिव रहें, और 2 ग्रुप आप रैंडमली अपने सेलेक्ट कर लें। तो उन ग्रुप में आप क्या करें, बहुत सारे लोग अपने मसले पोस्ट करते हैं कि मेरे अकाउंट के साथ ये मसला है, मेरी फाइवर के साथ ये मसला है। जब ये पोस्टर्स हो ना, तो आप उनके कमेंट में उनको सॉल्यूशन बताओ कि इस मसले का हल ये है, इस मसले का हल इस तरीके से होगा। आप उनको जब बताओगे ना, तो जो क्लाइंट आते हैं ग्रुप में, वो नोट करते हैं कि कौन सा बंदा यहाँ पे किसने क्या पोस्ट की है, किस उस पर कमेंट क्या है। जब आप रेगुलरली कुछ बंदों को आप मतलब समझ लें आप कि आपने डिसाइड कर लेना है कि मुझे दिन में ये टाइम 10 मिनट इस ग्रुप को, 10 मिनट इस ग्रुप को, ऐसे करके 10-10 मिनट सब ग्रुप्स को देने हैं, और 10 मिनट में जितने भी मैं आंसर दे पाया उन पोस्टर्स को ढूंढ के आंसर दूंगा। तो आप रेगुलरली जब एक्टिविटी करोगे 1 महीने तक, तो वहाँ पे लोग भी नोट करेंगे कि ये बंदा यहाँ पर एक्टिव रहता है और इसको काफ़ी नॉलेज है, तभी हर किसी को आंसर देता है, ऐसे तो नहीं देता कोई। तो ये चीज़ इफेक्ट डालती है, और लोग आपसे मुतासर होते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं काम करवाने के लिए कि ये एक प्रोफेशनल बंदा है। तो ये भी एक टिप काम आती है।
तो उम्मीद है कि आपको इन डिटेल चीज़ें पता चली होंगी कि आप फेसबुक से ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, फेसबुक पे क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह कल हम सीखने जा रहे हैं कि हम गूगल से अपने क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं, गूगल से क्लाइंट लेके उनसे रब्ता कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें कल हम इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको सोशल मीडिया की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये पसंद आई होगी। अच्छा, और आज शाम हमारा स्कैम्स के ऊपर सेशन है, हमारे साथ एक स्पीकर भी होंगे, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि अपने FB पे स्कैम्स कैसे होते हैं, उनसे आपको बचना कैसे है। तो आपने वो सेशन आज ज़रूर ज्वाइन करना है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आज शाम सेशन में, और कल एक और नई क्लास के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे आपके पास जल्दी एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।